हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इनइक्वालिटीज देखेंगे जिसमें वेवी कर्व मेथड एक बहुत ही फेमस मेथड है टू सॉल्व इनइक्वालिटीज। और इस समय हम बात कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज, यानी हमारे जो एक्स के एक्सप्रेशन होंगे वो सारे लीनियर फैक्टर्स होंगे। इस समय आपको दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, लेकिन इसको हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चंस में इस वीडियो में हम 5 सम करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज बाय वेवी कर्व मेथड समझने के लिए कि वेवी कर्व मेथड से हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। मतलब ये बता सकते हैं कि x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ये इनइक्वालिटी करेक्ट है। अब देखो बच्चों, जब आप 10th से 11th में आते हैं तो बहुत सारी बातें आपको इनइक्वालिटीज के बारे में पता नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि इसको सॉल्व करें तो यूजुअली बच्चे क्या करेंगे, सीधा x² - 4 को यहां ले जाएंगे, फिर कहेंगे x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब मैं बता रहा हूं, इस तरह से आप स्टार्ट कर देंगे करना बिना सोचे समझे। x² - 1 आप सोचेंगे ये आ गया, 0 into समथिंग 0 हो गया। फिर आप कह देंगे x² इज मोर देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये सारी बातें रॉन्ग है। इतनी नॉलेज आपकी होती है जब आप क्लास 10th में होते हैं, लेकिन अब जब आप क्लास 11th में आ गए हैं तो इनइक्वालिटीज का चैप्टर आपको आना चाहिए पूरी तरह से। आपकी बहुत फर्म ग्रिप होनी चाहिए इनइक्वालिटीज के ऊपर बिफोर यू स्टार्ट सिलेबस ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो इनइक्वालिटीज के बारे में, मॉडुलस के बारे में आपकी बहुत फर्म ग्रिप होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले ये वीडियोस मैंने बनाए आपके लिए। इनको अंडरस्टैंड कीजिए, कॉपी बुक लेके बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाइए और इनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये चैप्टर आपको हर चैप्टर में आएगा। ये कॉन्सेप्ट्स इनइक्वालिटीज के, मॉडुलस के आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो इस तरह से सम को करना गलत है बच्चों। तो कैसे होगा ये सम, देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमेशा याद रखें बच्चों के इनइक्वालिटीज में क्रॉस मल्टीप्लाई तब तक ना करें। यानी जब आप x² - 4 को यहां ले गए तो आपने x² - 4 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया। अब आप जानते नहीं है ना कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर x 3 हो गया तो 9 - 4 पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। लेकिन कहीं अगर x 1 हो गया तो 1 - 4 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते दोनों साइड पे x² - 4 से। अगर मल्टीप्लाई करना है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो बिकॉज आप जानते नहीं है कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, इसलिए कभी भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिए। इस बात का ध्यान रखिए, टिल यू आर नॉट श्योर कि डिनोमिनेटर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आप मल्टीप्लाई मत करिए दोनों साइड पे। अगर आपको मालूम है कि ये पॉजिटिव ही है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए विदाउट चेंजिंग साइन। और अगर आप श्योर हैं कि ये हमेशा नेगेटिव रहने वाला है डिनोमिनेटर, तो फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए बाय चेंजिंग द साइन, बिकॉज डिनोमिनेटर हमेशा नेगेटिव रहेगा। आप जान गए हैं किसी भी तरह से बाय नॉलेज। लेकिन इस समय आपको मालूम है कि ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है बाय टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, इसलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इस तरह से। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज कर लेते हैं। x² - 1 के फैक्टर क्या बनेंगे, x - 1, x + 1, x + 2, x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि जितने भी एक्सप्रेशंस आपको दे रखे हैं, जितने भी ब्रैकेट्स आपको दे रखे हैं, अगर पॉसिबल है तो उनको फैक्टराइज करिए। ऐसे आपने फैक्टराइज कर लिया इसको। अब आप क्या करेंगे, हर एक ब्रैकेट 0 कहां पे हो रहा है उस वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको हम बोलेंगे पोल्स ऑफ इनइक्वालिटी, POLES, पोल्स ऑफ इनइक्वालिटी। जहां जहां पे हर एक ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो रही है, तो ये 0 हो जाएगा 1 पे। जब x को 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा जब x की वैल्यू -1 होगी, -1 + 1 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा x = -2 पे, और ये 0 हो जाएगा 2 पर। तो मेरे पास 4 पोल्स आ रहे हैं। x = मेरे पास हो गया 1, इसके लिए -1, इसके लिए -2 और इसके लिए 2। ये बात होगी। तो पहला स्टेप ये था कि आपने फैक्टराइज किया। सेकंड स्टेप था कि आपने हर एक ब्रैकेट का पोल आइडेंटिफाई किया। हर एक ब्रैकेट 0 किस पे हो रहा है, x की कौन सी वैल्यू पे, आपने पोल्स आइडेंटिफाई किए इनइक्वालिटी के। अब आप इनको नंबर लाइन पे ठीक से प्लॉट कर लीजिए। नंबर लाइन पे ठीक से प्लॉट कर लीजिए। तो सबसे पहले लेफ्ट पे -2 आएगा, फिर -1, फिर 1 और 2। तो लेट मी प्लॉट देम। -2, -1, 1 और 2, ये मैंने पोल्स प्लॉट कर लिए।
अब देखो यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखो डिनोमिनेटर के पोल्स कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे, मतलब x कभी 2 नहीं होगा। अगर x 2 हुआ तो नीचे 0 आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर के पोल्स इनइक्वालिटी में कभी भी सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये बातें आपको याद रखने की है, इनको लिखते जाइए। आपने फैक्टराइज किया, पोल्स आइडेंटिफाई किए, नंबर लाइन ड्रॉ की, पोल्स को प्लॉट किया सिस्टमेटिकली करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में। और अब याद रखेंगे कि डिनोमिनेटर के पोल्स कभी भी इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होंगे, यानी -2 और 2 कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे। तो -2 और 2 पे मैं होलो सर्कल ऐसा बना दूंगा, ये इंक्लूडेड नहीं है मेरे आंसर में। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब न्यूमरेटर के पोल्स इंक्लूड हो जाएंगे। जब भी इक्वल टू भी दे रखा हो साथ में, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो न्यूमरेटर के सारे पोल्स इंक्लूड हो जाएंगे। बिकॉज अगर मैं x को 1 रखता हूं तो 1 - 1 0, 0 कैन बी इक्वल टू 0। x को -1 लेता हूं तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 पॉसिबल है। तो जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो न्यूमरेटर के सारे पोल्स इंक्लूड करने हैं। अगर यहां पे सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता, इक्वल टू नहीं होता, तो न्यूमरेटर के पोल्स भी इंक्लूड नहीं होते। इन बातों का आप लिखते जाइए कॉपी पर। तो 1 और -1 इंक्लूड हो जाएंगे बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है। तो 1 और -1 इंक्लूड हो जाएंगे। तो मैं इस पे डार्क सर्कल बनाऊंगा बताने के लिए कि ये दोनों इंक्लूडेड हैं। ये बात होगी। तो पहला स्टेप था फैक्टराइज करने का, सेकंड स्टेप था पोल्स आइडेंटिफाई करने का, थर्ड स्टेप था ये देखने का कि कौन से पोल्स इंक्लूड होंगे कौन से नहीं होंगे। मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर के पोल्स कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे। न्यूमरेटर के पोल्स तब इंक्लूड होंगे जब यहां पे इक्वल टू होगा। अगर यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है, लेस देन इक्वल टू हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो। अगर इक्वल टू का साइन है तो न्यूमरेटर के पोल्स इंक्लूड होंगे। अगर सिर्फ ग्रेटर देन 0 है या सिर्फ लेस देन है तो न्यूमरेटर के पोल्स भी इंक्लूड नहीं होंगे हमारे सॉल्यूशन में। इसको याद रखेंगे आप। अब हमें देखना है कि इस नंबर लाइन का कौन सा रीजन हमारा सॉल्यूशन बनेगा। x की वैल्यू कहां हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां, 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 यहां। कौन से रीजन में x प्रेजेंट होगा एज सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। उसके लिए आप क्या करिए, 2 से को बड़ा नंबर सोचिए, 3 इस साइड का। अगर मैंने x को 3 लिया, मैं देखना चाह रहा हूं कि 2 से राइट साइड पे अगर x है, मतलब x ग्रेटर देन 2 है, तो क्या वो इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो मैंने x को 3 ले लिया फॉर एग्जांपल, 2 के राइट साइड पे 3 को यहां रख लीजिए, 3 - 1 पॉजिटिव। अब आपको सिर्फ देखना है पॉजिटिव है नेगेटिव। ये पॉजिटिव है 3 - 1, 3 + 1 ये भी पॉजिटिव है, 3 + 2 पॉजिटिव, 3 - 2 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इन चारों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव। ये ओवरऑल चीज क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। मतलब x अगर 2 से बड़ा होगा तो मुझे इनइक्वालिटी पॉजिटिव मिलने वाली है। फिर आपको क्या करना है, हर एक पे चेक नहीं करना है। यहां पे कोई नंबर लेंगे, जैसे 1.5 लिया, यहां पे कोई नंबर लिया, 0 लिया सपोजिंग, यहां पे -1.5, यहां पे -3। हर एक रीजन का नंबर आपको लेके नहीं देखना है बच्चों। कोई भी एक रीजन का नंबर लेके चेक कर लीजिए कि ये चीज प्लस आ रही है कि माइनस आ रही है। आपने एक नंबर ले लिया 3, 2 से बड़ा, और देख लिया कि अगर मैं 2 के राइट साइड हूं तो आंसर आता है प्लस में, इस एक्सप्रेशन का। आप कोई भी रीजन का एक नंबर लेके देख लीजिए, एक आंसर निकाल लीजिए, प्लस है कि माइनस है। उसके बाद ऑल्टरनेटली प्लस माइनस करते जाइए। ये प्लस हो गया तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। इसका मतलब अगर x आप 1 और 2 के बीच में चूज करेंगे, मान लीजिए 1.5, तो ये नंबर नेगेटिव आने वाला, आप चेक कर सकते हैं। देखो 1.5 लेते हैं, ये नंबर 1.5 1 और 2 के बीच में, 1.5 - 1 पॉजिटिव, 1.5 + 1 पॉजिटिव, 1.5 + 2 पॉजिटिव, 1.5 - 2 नेगेटिव, प्लस 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 माइनस नेगेटिव हो जाएगा। तो हर एक में चेक करने की जरूरत नहीं है, एक रीजन का आप आंसर निकाल लीजिए, प्लस या माइनस है, फिर ऑल्टरनेटली प्लस माइनस करते जाइए। तो प्लस माइनस प्लस कर लिया। अब देखो बच्चों, मैं क्या चाहता हूं, ये ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस, तो ये रीजन आ सकता है, ये रीजन आ सकता है और ये रीजन आ सकता है। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू, इस रीजन के लिए -∞ से -2 नॉट इंक्लूडेड। ये रीजन आ सकता है -1 से 1, तो यूनियन -1 से 1, -1 और 1 दोनों इंक्लूडेड है। और ये रीजन 2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 से इंफिनिटी।
ये मेरा आंसर आ गया इस इनइक्वालिटी का। इस तरह से हमने ये पहला सम किया वेवी-कर्व मेथड से इनइक्वालिटी के ऊपर। यू कैन पॉज एंड कॉपी। मैं आपके लिए दूसरा सम करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको 5 सम करके दिखाऊंगा। प्लीज पॉज एंड कॉपी। चलिए दूसरा देखते हैं। 2 अपॉन एक्स माइनस 2, सेकेंड सम मेरे पास है 2 अपॉन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो अगेन जैसे मैंने बताया, आप ऑर्डिनरी क्या करेंगे, एक्स को यहां ले जाएंगे, एक्स माइनस 2 को यहां ले जाएंगे। अगेन डोंट डू दैट बिकॉज आपको मालूम नहीं है कि एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ये एक्स माइनस 2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव आप जानते नहीं हैं। अगर x 3 हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और अगर x 1 हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा। x अगर 1 है तो ये पॉजिटिव है, x अगर माइनस 2 है तो ये नेगेटिव है। तो बिकॉज आप जानते नहीं है x प्लस है कि माइनस, x माइनस 2 प्लस है कि माइनस, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक मत करिएगा। अब आपको क्या करना है वेवी-कर्व मेथड में, सबसे पहले तो क्या करना है, ऑल टर्म्स शुड बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड। इससे पहले जो सम था उसमें सारी टर्म्स लेफ्ट साइड पे थी, राइट साइड में 0 था। तो जब भी आप वेवी-कर्व मेथड से लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं तो मेक श्योर कि राइट साइड पे 0 होना चाहिए। अगर नहीं है तो इन टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लेकर आओ। ये आपको मेथड्स और स्टेप्स याद रखने हैं। तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा 2 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 2 और x, ये इधर आ जाएगा 2x माइनस 1, x माइनस 2 यहां आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x माइनस x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया x प्लस 2, यहां पे लिख लेता हूं, ये हो गया x प्लस 2 अपॉन, है ना, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स, x माइनस 2 इंटू एक्स, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप पहले सारे टर्म्स का एलएचएस पे ले गए, आरएचएस 0 कर दिया, दैट वाज फर्स्ट स्टेप। एलसीएम लेके आपने जो इनइक्वालिटी थी लेफ्ट साइड पे, एक्सप्रेशन था, उसको आपने फैक्टराइज कर लिया लीनियर वेक्टर्स में। लीनियर फैक्टर्स में इसको फैक्टराइज कर लिया है, इसलिए लीनियर इनइक्वालिटीज है। यहां पे कोई भी क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले पोल्स आइडेंटिफाई करेंगे। ये 0 हो जाएगा माइनस 2 पे, ये हो जाएगा 2 पे और ये हो जाएगा 0 पे। तो मेरे पास x की वैल्यू आ रही है माइनस 2, 2 और 0। ये 3 मेरे पास पोल्स आ गए इनइक्वालिटी के। पोल्स आइडेंटिफाई किए, हर एक ब्रैकेट 0 कब हो रहा है वो देख लिया हमने। अब इनको प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में, -2, 0 और 2 ये हो गए। डिनोमिनेटर के पोल्स इंक्लूड नहीं होते हैं तो 0 इंक्लूड नहीं होगा और 2 इंक्लूड नहीं होगा आंसर में। ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसलिए न्यूमरेटर का पोल -2 आंसर में इंक्लूड हो जाएगा। तो -2 पे मैं डार्क सर्कल कर दूंगा। इसके बाद इस तरफ का कोई नंबर ले लीजिए, सपोजिंग 3 ले लिया तो 3 + 2 पॉजिटिव, 3 - 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, मतलब यहां पे मेरा आंसर प्लस आएगा अगर मैंने x को 2 से बढ़ा लिया तो। एक नंबर लेके आप चेक कर लीजिए, ऑटोमेटिकली ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। मुझे चाहिए पॉजिटिव, मतलब ये ले सकता हूं और ये ले सकता हूं। तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू, ये रीजन में -2 इंक्लूडेड, 0 नॉट इंक्लूडेड, यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये मेरा आंसर आ गया इस सम का। इस तरह से आपको करेक्ट स्टेप्स फॉलो करके इसको करना है, ये बात हो रही है। पॉज एंड कॉपी, आई विल डू थर्ड सम फॉर यू। 5 सम करके दिखाऊंगा इस वीडियो में मैं। देखिए, देन x - 1 अपॉन x, x - 1 अपॉन x लेस देन इक्वल टू हाफ, ये हो गया। तो अगेन बच्चों देखो, आरएचएस पे 0 नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे, हाफ को लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे। अगेन डोंट डू दैट कि यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे x से मल्टीप्लाई कर दिया, मत करिएगा। 2 को यहां ला सकते हैं बिकॉज आप जानते हैं 2 पॉजिटिव है, लेकिन x को यहां नहीं ले जा सकते क्योंकि x जानते नहीं हम कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले 2 बार सोचें। तो 2 को ला सकते थे, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे कर लेते हैं। आपको सिखाया कि पहले सारी टर्म्स पहले जैसे लेकर आइए, लेस देन इक्वल टू 0। नाउ टेक एलसीएम,
2x, तो 2 इंटू दिस वन, 2 इंटू -1 और -x लेस देन इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2x -2 -x अपॉन 2x लेस देन इक्वल टू 0, तो ये आ गया x -2 अपॉन 2x लेस देन इक्वल टू 0। इस 2 को मैं यहां ले जा सकता हूं बिकॉज 2 मुझे पता है पॉजिटिव है, लेकिन x को नहीं ले जा सकता, इस x को यहां नहीं ले जा सकता बिकॉज x पॉजिटिव है नेगेटिव है मुझे पता नहीं है, तो मैं लिख लेता हूं x -2 अपॉन x, x -2 अपॉन x लेस देन इक्वल टू 0। 2 को यहां लीनियर फैक्टर्स आ चुके हैं, फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है, पोल्स आइडेंटिफाई करेंगे, ये 0 के लिए और ये 2 के लिए 0 होगा, तो मेरे पास पोल्स आ गए 0 एंड 2 और इनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ये 0 और ये 2। डिनोमिनेटर के पोल्स इंक्लूड नहीं होते हैं तो 0 इंक्लूड नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू है तो 2 इंक्लूड हो जाएगा, न्यूमरेटर के पोल्स इंक्लूड होंगे। एक नंबर लीजिए 3 -2 अपॉन 3 पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, मुझे लेस देन 0 चाहिए ये चीज, तो x आ जाएगा 0 से 2, ये हमारा आंसर। इस तरह से देखो स्टेप्स फॉलो करके बच्चों आपको करना है। प्लीज पॉज एंड कॉपी, मैं तो और सम करूंगा इसी वीडियो में, आपको आ जाएगा। देखो फोर्थ सम, x² -1 अपॉन x² + x + 1 लेस देन 1। देखो बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग सम है। पहली बात तो ये है कि सभी टर्म्स लेफ्ट साइड को नीचे आपको मालूम है, तो यूजुअली अब अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे, पहले 1 को लेफ्ट साइड पे लाएंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे, फिर एलसीएम लेंगे वगैरह वगैरह करेंगे। लेकिन अगर आपके पास थोड़ी सी कॉमन सेंस है, अगर आपके पास थोड़ी सी इंटेलिजेंस है, अगर आपके पास बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है, तो इस सम को हम बहुत जल्दी से कर सकते हैं विदाउट यूजिंग वेवी कर्व मेथड। देखो जो मैंने आपको स्टेप्स बताए उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, पहले सारी टर्म्स लेफ्ट साइड होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, x² -1 अपॉन x² + x + 1 -1 लेस देन 0, फिर इसको यहां लेके जाएंगे, एलसीएम लेंगे, x² + x + 1, करिए जरा इसको, x² -1 इंटू x² + x + 1 लेस देन 0, तो ये कितना हुआ, x² -1 -x² -x -1 अपॉन x² + x + 1 लेस देन 0। ऊपर क्या बचा मेरे पास, -x -2 अपॉन x² + x + 1 लेस देन 0। याद इतना करने के बाद क्या होता है, हमको फैक्टराइज करना होता है। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसको हम फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। अब अगर मैं फैक्टराइज कर सकता हूं मतलब इसके पास रियल रूट्स हैं, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि x² + x + 1 का अगर हम डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा निकालेंगे d, तो वो होगा b² - 4ac। अगर b² - 4ac पॉजिटिव आ रहा है या 0 आ रहा है तो इसके लीनियर फैक्टर बनेंगे, वरना लीनियर फैक्टर नहीं बनेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा d b² - 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या 0 आ रही है तो ये लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट होगा, वरना लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके पास रियल रूट्स नहीं होंगे तो इसके लीनियर फैक्टर्स नहीं बनेंगे। अब देखो ये कितना हो गया, 1 - 4 × 1 × 1, तो ये -3 हो गया, इसके पास रियल रूट्स नहीं होंगे। रियल रूट्स नहीं होंगे, इसका ग्राफ कैसे आएगा, आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ आना चाहिए बहुत अच्छे से। अगर मैं मान के चलूं कि आपको क्वाड्रेटिक का ग्राफ आ रहा है तो आपको मालूम है ये अपवर्ड ओपनिंग होगा बिकॉज x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, और आपको मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ का जो वर्टेक्स होता है पैराबोला का वो -b/2a -δ/4a होता है, तो वर्टेक्स इस समय -b -1/2 -δ, d मतलब डेल्टा, तो ये हो जाएगा 3/4। तो मेरे पास जो वर्टेक्स आ रहा है -½ और 3/4 ये आ रहा है। ये c जो है बताता है y इंटरसेप्ट कितना होगा, तो ये पॉइंट होगा 0 1। आपको मालूम होना चाहिए ax² + bx + c में c मुझे बताता है कि मेरा जो पैराबोलिक ग्राफ है क्वाड्रेटिक का वो y एक्सिस को कहां पे कट करेगा। c की वैल्यू 1 है, मतलब ये 0 1 पे ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा। ये x ले रखी है, y ले रखी है, तो मेरा ग्राफ शायद ऐसे जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है। एक्स को ये ले लूं, एक्स की कोई भी वैल्यू ले ली जाए, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये एक्सप्रेशन कभी नेगेटिव नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि इसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक्स की कोई भी वैल्यू ले ली जाए, ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। तो ये हमेशा पॉजिटिव है। अगर मैं जानता हूं कि एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, तो इसको मैं यहां ले जा सकता हूं। मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर के बारे में, अगर आप श्योर हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। मुझे पता है कि ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो मैं इसको वहां ले जाता हूं, और बिकॉज पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी ये जो है मेरे पास, ये इधर चला जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन 0 बचेगा, माइनस एक्स लेस देन 2, तो x विल बी मोर देन -2। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा, -2 से इंफिनिटी। ये मेरा आंसर आएगा x के लिए। तो ये मैंने बताया कि अगर आपको x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का नॉलेज नहीं है कि ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसका फटाफट आपको ग्राफ ड्रॉ करके देखना चाहिए। जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होगा इनइक्वालिटीज में, आपको इमीडिएटली उसका ग्राफ स्केच करके देखना चाहिए कि ये पॉजिटिव रहता है हमेशा, नेगेटिव रहता है, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहता है। उसका वर्टेक्स प्लॉट करिए, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को देखिए, अपवर्ड ओपनिंग होगा, डाउनवर्ड ओपनिंग होगा। अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ आता है, आपको पता है 10th क्लास से। नेगेटिव आता है तो डाउनवर्ड ओपनिंग होता है। और c से मुझे पता चलता है, ये जो कांस्टेंट टर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, उससे मुझे पता चलता है कि मेरा ग्राफ y एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट करेगा। तो ये 1 था, तो 0 1 से पास होगा। तो मैंने प्लॉट करके रफ करके देख लिया कि ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर ये मुझे जानकारी पहले से होती इस ग्राफ की, तो मैंने इसको देखते ही पता लगा लिया होता कि ये हमेशा पॉजिटिव है। तो फिर मैं क्या करता, मैं सीधा इसको यहां ले जाता, बिकॉज मुझे पता है कि ये पॉजिटिव रहेगा। तो फिर मैं क्या करता, देखो ये पॉजिटिव है हमेशा, इसलिए इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूं। तो मैं करता x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, x स्क्वायर x कैंसिल हो गया, -1 लेस देन x प्लस 1, इधर ले आइए तो -2 ग्रेटर देन x, तो x इज मोर देन -2, मेरा डायरेक्टली आंसर आ जाता। इतना सब मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं ये कह रहा हूं आपको। तो कितनी अच्छी नॉलेज आपको है एक्सप्रेशंस के बारे में, क्वाड्रेटिक के बारे में, उसी से पता चलेगा आप सबको कितना जल्दी करेंगे। तो ये था सम नंबर 4, और अब लास्ट सम लेता हूं इस वीडियो का। प्लीज पॉज एंड कॉपी, प्लीज पॉज एंड कॉपी। देखो मेरे पास है इस तरह से, फिफ्थ सम एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 5 लेस देन 3। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया बच्चों कि हम इसको यहां नहीं ले जा सकते, बिकॉज मुझे पता नहीं है कि ये एक्सप्रेशन 2x प्लस 5 नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर x को 1 लेंगे तो 2 प्लस 5 7 हो जाएगा, और अगर x को -5 लेंगे तो -10 प्लस 5 -5 नेगेटिव हो जाएगा। तो मुझे पता नहीं है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दैट डिपेंड्स अपॉन वैल्यूज ऑफ x, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, सब टर्म्स पहले जैसे लाएंगे जैसा हम करते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 5 -3 लेस देन 0, इधर ले जाइए तो x स्क्वायर माइनस 1 डायरेक्टली करिए, -6x -15 अपॉन 2x प्लस 5 लेस देन 0। कितना हुआ भाई, x स्क्वायर -6x -16 अपॉन 2x प्लस 5 लेस देन 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे -8 और +2, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, ये आपको आना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, x -8 x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 5 लेस देन 0। अब क्या करेंगे, इनके पोल्स ढूंढेंगे। पोल्स क्या क्या आ जाएंगे, 8 आ जाएगा यहां के लिए, यहां के लिए -2 आ जाएगा, और यहां के लिए -5/2 -2.5। प्लॉट करते हैं इनको, तो -5/2 इस तरफ आएगा, -2 यहां पर आएगा, और 8 यहां पर आएगा। लेस देन है तो कोई भी पोल इंक्लूड होने वाला नहीं है, ये भी इंक्लूड नहीं होगा, ये भी इंक्लूड नहीं होगा, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। डिनोमिनेटर के पोल्स तो कभी भी इंक्लूड नहीं होते हैं। अगर ये लेस देन इक्वल टू होता तो ऊपर के पोल्स इंक्लूड हो जाते, -2 और 8 शायद इंक्लूड हो जाते, लेकिन खाली लेस देन 0 है। तो देखिए अब मैं कोई नंबर यहां पे ले लूंगा 9।
अगर 9 को लेंगे यहाँ पे तो 9 - 8 पॉजिटिव, 9 + 2 पॉजिटिव, 18 + 5 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, प्लस 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 तो ये प्लस रहेगा, ऑटोमेटिकली माइनस, ऑटोमेटिकली प्लस माइनस, ऑल्टरनेट करते जाइए। हमें <0 चाहिए, मतलब ये और ये, तो आंसर आ गया -∞ से -5/2, इंक्लूड नहीं है, यूनियन -2 और 8 दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, ओपन ब्रैकेट, ये आपका आंसर आ गया इस इनइक्वालिटी के लिए। ठीक है, एंड एक और सम दे रहा हूं आपके लिए, मैंने बड़ा था फाइल, लेकिन मैं एक और ले लेता हूं, प्लीज पॉज एंड कॉपी, प्लीज पॉज एंड कॉपी। एक और सम ले लेता हूं, देखिए ऐसे दिया है, देखो 6th वाला, x - 1 का होल स्क्वायर -x इंटू x + 1 अपॉन x इंटू x - 1 <2। तो देखो बच्चों, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने आपको बताया x² - 2x + 1 a - b का होल स्क्वायर -x² - x आएगा, सॉरी, अपॉन ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, <2, और इसको कर लेते हैं -2 <0। तो ये x² देखो कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा 1 - 3x, ये 1 - 3x अपॉन x इंटू x - 1 -2 <0। ये आ ले जाइए, 1 - 3x x - 1 <0 अपॉन x इंटू x - 1। जैसे मैंने कहा कि इसको यहां मत ले जाएगा, इसको यहां मत ले जाइएगा, बिकॉज हम जानते नहीं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो डोंट क्रॉस मल्टीप्लाई, डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसको ओपन करिए, 1 - 3x -2x² + 2x -2x² + 2x, डिनोमिनेटर तो फैक्टराइज्ड है, x इंटू x - 1 <0। क्या बचा मेरे पास, -2x² - x + 1 अपॉन x इंटू x - 1 <0। फैक्टराइजेशन इजी करने के लिए ऊपर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर भी -1 से मल्टीप्लाई, यहां पर भी -1 से मल्टीप्लाई, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x² + x - 1 अपॉन x इंटू x - 1 <0। इसके फैक्टर्स कर लेते हैं जल्दी से, 2x² + 2x -x - 1, तो ये हो जाएगा x + 1 और 2x - 1। चलिए, तो इसके फैक्टर मेरे पास आ गए, x + 1 2x - 1 अपॉन x इंटू x - 1 <0। सबको हमने लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लिया, सबको हमने लीनियर फैक्टर्स फॉर्म में लिख लिया, इस तरह से बात हुई। अब पोल्स क्या क्या होंगे, -1, इसके लिए हाफ हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा, इसके लिए 1 हो जाएगा। इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले -1, फिर 0, फिर हाफ और फिर 1, करेक्ट ऑर्डर में आपको प्लॉट करना है, करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में। तो -1 पहले आएगा, फिर 0 आएगा, फिर हाफ आएगा, फिर 1 आएगा नंबर लाइन पे। सिर्फ >0 है तो कोई भी पोल इंक्लूड होने वाला नहीं है, ये भी इंक्लूड नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। 1 के राइट साइड पे कोई वैल्यू ले लीजिए, 2 + 1 3 पॉजिटिव, 4 - 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब 1 के राइट साइड पे प्लस रहेगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। मुझे चाहिए >0, तो मुझे चाहिए ये वाला और ये वाला, तो आंसर आएगा -∞ से -1 यूनियन, -1 नॉट इंक्लूडेड, 0 से हाफ यूनियन, 1 से इंफिनिटी, ये मेरा आंसर आएगा। इस तरह से मैंने आपको 6 सम्स बच्चों इस वीडियो में समझाया कि आपको वेवी का मेथड कैसे यूज करना है। और अब नेक्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे कि जब मेरे पास ये जो फैक्टराइज फॉर्म में जब मेरे पास की जाती है, यहां पर देखो, यहां पर अगर ब्रैकेट्स की पावर्स होंगी किसी ब्रैकेट की, तो फिर हम इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जिसमें हम बताएंगे इवन पोल्स और ऑड पोल्स का कॉन्सेप्ट। होप आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके एनकरेजमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है।
गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू।